शाहरुख जैसे बॉलीवुड के बादशाह का जन्म किसी फिल्मी फैमिली में नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो दिल्ली में एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे थे, जहां बच्चा अगर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए तो ही बहुत बड़ी बात होती है। शाहरुख के फादर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन चलाते थे, तो शाहरुख कई बार अपना स्कूल खत्म करके वहां पहुंच जाया करते थे। शाहरुख को एक्टिंग की इंस्पिरेशन वहां बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स को काम करते हुए देख के मिली। उनके फादर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अक्सर उनसे ये कहा करते थे कि तुम्हारी उम्र में हम पहाड़ों पर चढ़ जाया करते थे, तुम्हें चढ़ना हो चढ़ो, नहीं चढ़ना मत चढ़ो, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। अफसोस जब शाहरुख 15 साल के थे तब उनके फादर को कैंसर ले गया और ठीक उसके 10 साल बाद उनकी मदर भी चल बसी। शाहरुख ने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने जामिया में मास कम्युनिकेशन ज्वाइन कर लिया, ये सोच के कि आगे जाके मैं छोटी मोटी एड फिल्म्स ही बना लूंगा। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाहरुख के पड़ोस में उनके नेबर टीवी सीरियल डायरेक्ट कर रहे थे अपने बेटे के लिए, बट उसके लड़के ने वो करने से मना कर दिया। तो फिर उन्होंने शाहरुख को अप्रोच करा। शाहरुख को उसका करियर का ब्रेक इसी टीवी सीरियल फौजी से मिला, जो उस टाइम दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुआ। उन्होंने फिर 2-3 सीरियल और करे, बट फौजी करने से उसे लोगों से बहुत एप्रिसिएशन मिली और इसी वजह से उन्हें मुंबई से हेमा मालिनी जी का कॉल आया, ये कहते हुए कि मैं आपके साथ फिल्म बनाना चाहती हूँ। उन्हें विश्वास नहीं हुआ और लगा कि शायद उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, तो उन्होंने फोन रख दिया। साथ ही साथ उनका दिल्ली में गौरी के साथ एक लव रिलेशनशिप भी चल रहा था और जब गौरी की फैमिली को ये पता चला कि ये दोनों आगे जाके शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने चुपचाप गौरी को मुंबई भेज दिया अपने रिश्तेदार के यहाँ, बिकॉज कोई भी पेरेंट अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे के साथ नहीं करना चाहेगा जो कि अनएम्प्लॉयड हो और जिसके माँ बाप भी ना हो। दिल्ली में बिना गौरी के वो बिल्कुल अकेले पड़ गए, इसीलिए उन्होंने 1 साल के लिए मुंबई जाने का फैसला करा। मुंबई में उनका सारा पैसा गौरी को ढूंढने और खाने पीने में खर्च हो चुका था। उनके पास वापस ट्रेन पकड़ने तक के पैसे नहीं बचे थे। पर फिर एक दिन अचानक उनकी मुलाकात गौरी से एक बीच पर हुई, जहां गौरी ने उनसे कहा कि तुम मेरे मामा मामी से बात कर लो, वो थोड़े ठीक हैं, शायद वो पापा को हमारी शादी के लिए मना पाए। मुंबई में शाहरुख ने ऐसे भी दिन देखे जब उनके पास जेब में कुल 20 रुपए रह गए थे और उन्हें फिर कई रातें सड़क और स्टेशन पर भी बितानी पड़ी। उस वक्त शाहरुख ने गुस्से में अपने आप से बोल डाला कि इस सिटी ने ना मुझे इतना तंग करके रख दिया है, मैं एक दिन इस सिटी को ओन करूंगा। शाहरुख को अपने सर्वाइवल के लिए अपना कैमरा बेचना पड़ा। फिर एक रात वो बांद्रा में लकी बिरयानी खा रहे थे, तो उनके पास एक प्रोड्यूसर आए विवेक वासवानी करके और उनसे कहा तुम फिल्मों में काम करोगे? मिस्टर जीपी सिब्बी उनकी फिल्म है। जीपी सिब्बी शोले जैसी अच्छी फिल्म्स बॉलीवुड को दे चुके थे। अगले दिन वो प्रोड्यूसर शाहरुख को जीपी सिब्बी के ऑफिस ले गया और जीपी सिब्बी ने शाहरुख को देख के बोला, he'll be a hero one day, his hair is like a bear। कमाल की बात ये रही कि उस दिन शाहरुख ने 5 फिल्में साइन की। वो रिस्क उठाते हुए फिर हेमा जी के पास भी चले गए, तो हेमा जी बोली, I'll cast you because your nose is very aristocratic। उस दिन राजीव मेहरा की फिल्म में कोई हीरो नहीं मिल रहा था, तो शाहरुख को उसमें कास्ट कर लिया गया। राकेश रोशन जी किंग अंकल बना रहे थे अमित जी के साथ उस टाइम, तो उन्होंने शाहरुख को बोला कि देख, मेरे बीवी और बच्चों ने तेरी एक्टिंग देखी है और मुझे ये बोला है कि मैंने तुझे अगर कास्ट नहीं किया ना तो ये फिल्म नहीं बन सकती, तो तुम कर लो। दीवाना फिल्म हेमा जी के कोई रिलेशन में थे तो उनसे मिली। तो ऐसा बंदा जिसके पास उस टाइम जेब में कुछ नहीं था, उसने एक दिन में 5 फिल्में साइन की और उसके 3 महीने बाद उन्होंने गौरी से शादी भी कर ली। उसके बाद उनकी सुपर डुपर हिट फिल्मों का जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। शाहरुख को आज भी ये अफसोस है कि उसकी सक्सेस को उसके पेरेंट्स जीते जी नहीं देख सके। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 20 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो पहली बात ये थी कि खाने को मिले,
घर मिले, बच्चों की देखभाल कर सकूं और उनकी पढ़ाई करवा सकूं। मुझे पर्सनली उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले इंसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता।